मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि उर्स आला हज़रत बहुत ज़ोर और शोर के साथ मनाया गया और वो यूँ समझिएगा कि मुल्क हिंदुस्तान से और बैरूनी मुल्क से बहुत सारे मुल्कों से जो है उलमाए किराम भी और बहुत सारी अवाम वहाँ पर पहुँची और पहुँचने के बाद में सब ने शिरकतें की और वहाँ से फैज़ हासिल किया। अब इस वीडियो के अंदर जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा कि सन 2024 में हम वोट किस पार्टी को देंगे, इसी के ताल्लुक़ से आज हम बात करेंगे आपके सामने, जो कि पूरे हिंदुस्तान के जो सदर हैं, जिन्हें के मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उन्होंने उसके अंदर बयान किया और बहुत सारे उलमाए किराम की मौजूदगी में ये बात जो है मीटिंग में रखी गई कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना है और कौन सी पार्टी को हमें वोट देना है। तो इसके ताल्लुक़ से दो ख़ास बातें मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। देखिएगा, मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने प्रेस के कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से आवाम को ट्रिपल टी का फार्मूला दिया। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मकसद है? देखिएगा, उन्होंने सबसे पहली बात जो कही वो ये कही, ट्रिपल टी का मतलब होता है कि इंसान तालीम एजुकेशन में सबसे अच्छा हो और आगे हो, यानी तालीम, तरबियत और उसके बाद में तिजारत, ये तीनों चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान तालीम भी हासिल करे और तालीम के साथ साथ तरबियत भी हो और तरबियत के साथ साथ तिजारत भी, इसे कहते हैं ट्रिपल टी। तो मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कहा कि ट्रिपल टी पर सारे लोगों को गौर व खोज करना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। समझ गए? जब इंसान के पास तालीम भी होगी और तरबियत भी होगी तो बहुत सारे झगड़ा फसाद से वो इंसान बचा रहेगा, और जब इंसान के पास तिजारत होगी तो तिजारत में वो सबसे आगे होगा, कारोबार में सबसे आगे होगा। समझ गए? अब आगे मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए फरमाते हैं कि हम सन 2024 में आने वाले इलेक्शन में उस पार्टी को वोट देंगे। वो सारे लोगों से उन्होंने ये कहा कि उस पार्टी को आपको वोट देना है जो पैगंबर इस्लाम बिल पास कराए। समझ रहे? पैगंबर इस्लाम बिल पास कराए। जो पार्टी जीतने के बाद इस बात की ज़िम्मेदारी ले कि इस बिल को हम पास कराएंगे। इसका मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है गैर मुस्लिमों की तरफ से। कभी कोई गुस्ताखी करता है, कभी कोई गुस्ताखी करता है, और फिर मुसलमान लोग उसके ताल्लुक़ से जो है धरना वगैरह देते हैं या FIR कराते हैं, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो जो भी पार्टी, जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, समझ रहे नहीं, पहले तो वो ज़िम्मेदारी ले लेती हैं कि हम आपका साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है, जीत जाते हैं, तो उसके बाद में मुसलमानों को अलग कर दिया जाता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इसलिए आने वाले सन 2024 से पहले सारे लोगों को ये पैगाम दिया जाता है कि आप उसी पार्टी को वोट दें जो आपका पैगंबर इस्लाम बिल पास कराए। और जब बिल पास होगा तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी गुस्ताखी करेगा तो कानून के दायरे में उस गुस्ताख को आप कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा सकते हैं। समझ गए? जाहिर सी बात है, जब बिल पास हो जाएगा तो फिर किसी की हिम्मत भी नहीं होगी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। समझ गए? तो यही जो है उर्स रज़वी में इस बार ऐलान किया गया, और मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने इस बारे में ट्रिपल टी के ताल्लुक़ से उन्होंने ये फार्मूला दिया और इस बात को रखा कि सारे मुसलमान भाई इस बात पर गौर व खोज करें कि उसी पार्टी को वोट दें जो इस बात की ज़िम्मेदारी ले कि ये बिल हम पास कराएंगे और आपका साथ देंगे और आपका विकास। समझे? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, क्या मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने जो उर्स रज़वी में ये पैगाम दिया है, क्या ये सही है और हमें किस बात पर अमल करना ज़रूरी है।